नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम सैन्य मिशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौते की दिशा में प्रगति हुई है। हालांकि नाकेबंदी जारी रहेगी और तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि ईरान की ओर से यूएई के खिलाफ हमले के बाद ये कदम उठाया गया है। देखिए, पश्चिम एशिया में लगातार खींचतान चल रही है और इसी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इस ऑपरेशन को ठीक से 3 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने इसे अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये वही मिशन था जिसके तहत अमेरिका जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए अपनी सेना तैनात कर रहा था। पूरे भौकाल के साथ ये ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ट्रंप ने अचानक इसे रोकने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। हालांकि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि रोका गया है। ट्रंप ने यह फैसला तब लिया है जब प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होते ही ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया। आखिर ट्रंप ने क्यों रोका है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने को लेकर कहा कि ईरान के साथ बातचीत में बड़ी प्रगति हुई है और इसी वजह से इस ऑपरेशन को फिलहाल रोककर समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया, पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध पर ये कदम उठाया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान के खिलाफ नाकेबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। इसका मतलब हुआ कि ईरान से कोई भी जहाज हॉर्मुज पार नहीं कर पाएगा और न ही कोई शिप अरब सागर से ईरान तक पहुंचेगा। यानी सैन्य दबाव कम नहीं होगा, सिर्फ रणनीति थोड़ी बदली गई है। ईरान के डर से रोका गया है क्या ये प्रोजेक्ट फ्रीडम? जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये भी सवाल है। तो देखिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगे थे। अमेरिका ने पहले ही ईरान को चेतावनी दी थी कि वो इस ऑपरेशन में दखल न दे, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों, व्यापारिक जहाज़ों और यहाँ तक कि यूएई पर भी हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमले इतने बड़े नहीं थे कि पूरी जंग दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन इससे साफ हो गया कि सीज फायर बेहद नाजुक स्थिति में है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ के चेयरमैन ने भी माना है कि स्थिति काबू में है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस बात से यह आशंका भी उठ रही है कि ईरान ने अमेरिका की उम्मीदों के खिलाफ जाकर हमला किया, जिसके बाद ट्रंप ने यह ऑपरेशन बंद करना ही ठीक समझा है। आखिर हॉर्मुज से जहाज़ों को क्यों नहीं निकाल पाया है अमेरिका? तो देखिए, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर समुद्री व्यापार पर पड़ा है। अमेरिका ने दावा किया कि सैकड़ों जहाज़ हॉर्मुज से गुजरने के इंतजार में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर शिपिंग कंपनियां अभी भी जोखिम लेने को तैयार नहीं हैं। पहले दिन सिर्फ 2 अमेरिकी झंडे वाले जहाज़ ही इस रास्ते से गुजर पाए। दूसरे दिन कोई भी जहाज़ आगे नहीं बढ़ा। यानी ज़मीन पर भले ही अमेरिका बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन समुद्र में भरोसा अभी भी नहीं बना है। इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया। मंगलवार को एक कार्गो जहाज़ को हॉर्मुज में जो है अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। इससे साफ है कि हालात अभी भी अस्थिर हैं और किसी भी वक्त स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह का अभी फिलहाल रिस्क नहीं लिया जा रहा।